अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टेस्ट करेंगे इलेक्ट्रोलक्स के जो न्यू इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी अम्पेयर रेटिंग जो है वो क्या है और रनिंग में वो कितने अम्पेयर लेता है। यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंडोर यूनिट अभी हमारा ऑन है, रनिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 टेम्परेचर पर ये अभी चल रहा है। तो जैसा कि आपने सुना इन्वर्टर ऐसे जितना ज़्यादा चले उतना बिल कम आता है। तो कैसे ये पॉसिबल है ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 टन का यूनिट है और 8.8 अम्पेयर ले रहा है। मतलब इतने तो आम एसी भी ले लेता है, तो फिर ये 8.8 अम्पेयर मतलब मैक्सिमम 9 अम्पेयर ये क्यों ले रहा है। अभी मैंने इसको तकरीबन 1-2 मिनट ही हुए हैं इसी को ऑन किया है, तो 9 अम्पेयर के पास ये जा रहा है, ठीक है। अब ये जितनी देर ज़्यादा चलेगा फ्रेंड्स इसके अम्पेयर डाउन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं होता, आरपीएम कम करता जाता है, मतलब अम्पेयर कम करता जाता है। जैसे जैसे रूम में कूलिंग होगी वैसे वैसे ये अम्पेयर कम करता जाएगा। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने मैक्सिमम जो है वो 25 मिनट 20 से 25 मिनट बाद अब टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि 2 अम्पेयर मैक्सिमम नीचे आ चुके हैं, 7.2 अम्पेयर इस पे आ चुके हैं। अभी और मज़ीद नीचे आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। अब ये 2 घंटे बाद अगर मैं चेक करूँगा तो पॉसिबल है कि ये 5 अम्पेयर पर आ जाए। और अगर ये तकरीबन 3-4-5 घंटे अगर लगातार चलता रहेगा तो इसके अम्पेयर मैक्सिमम जो है इसी के ऊपर भी लिखे हुए होते हैं 2.5 से 10 अम्पेयर तक। तो मतलब मैक्सिमम जो है इसमें अम्पेयर जो है वो 3 अम्पेयर तक आ जाएगा अगर ज़्यादा और मज़ीद चलता रहेगा। तो देखें, इसका मैंने आपको ये प्रूफ इसीलिए दिया ताकि आपको यकीन हो। वाकई में ही इन्वर्टर जितना ज़्यादा चलता है इसके अम्पेयर डाउन होते जाते हैं, आरपीएम कंप्रेसर के कम होते जाएंगे, स्पीड कम होती जाएगी, कूलिंग में रूम बढ़ती जाएगी तो स्पीड इसकी कंप्रेसर की स्लो होती जाएगी, मतलब आरपीएम डाउन होते जाएंगे और अम्पेयर रेटिंग जो है वो नीचे आती जाएगी। तो वाकई में ही इन्वर्टर जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इलेक्ट्रिसिटी में जो है इसका बहुत अहम किरदार है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत कम वेस्ट करती है। तो कूलिंग सेम आपको मिल जाती है, कूलिंग भी अच्छी होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी नॉर्मल ही रहती है, मतलब नॉर्मल से भी काफ़ी कम। मतलब अगर ये रनिंग में आकर 3 से 4 भी एम्पेयर लेता है तो नॉन इन्वर्टर से तो ये बहुत ही बेहतर है। और फ्रेंड्स, जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसके अगर मान लें कि 1.5 टन का यूनिट है तो वो 8 से 9 एम्पेयर ले रहा है। तो ओवर हीट होने के बाद मतलब जितना एसी चलता जाएगा उसके एम्पेयर ओवर हीट होने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते। तो इन्वर्टर एसी जो है वो ऑटोमेटिकली आरपीएम कम करता जाता है। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में क्या मेन डिफरेंस है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।